हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिवेंज ऑफ अदर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 की कहानी को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जुंगयांग को दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा होता है। इसके बाद वह अंदर चला जाता है और वहीं पर हमें सोन को दिखाया जाता है जो वहीं पर होता है, जिसने मास्क लगाया हुआ है। और अब वह जुंगयांग को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी आती है और सोन वहाँ पर छिप जाता है और यह गाड़ी जुंगयांग जहाँ पर रहता है उसके सामने डट जाती है। इसके बाद ओसुंग का फोन जुंगयांग के पास आता है और ओसुंग से कह रहा था कि यह गाड़ी में सोन है, लेकिन वो मना करता है। वह कहता कि नहीं, इसके अंदर एक लड़का और लड़की है और दोनों किस कर रहे हैं। इसके बाद ओसुंग जुंगयांग से कहता है कि इनको यहाँ से भगाओ, नहीं तो सोन यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद जुंगयांग बाहर आ जाता है और उनको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जुंगयांग वापिस चला जाता है। इसके बाद में सोन की माँ को दिखाया जाता है जिसकी हालत की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है और वहीं पर एक नर्स होती है जो डॉक्टर को बताने के लिए जा रही है कि सोन की माँ की कंडीशन बहुत गंभीर है। अब हमें एक दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ होंग जुंग शिवना के पिता के पास आई हुई है और उसे कह रही है कि हम आपका काम करेंगे, हम जुंगयांग को सबक सिखाएंगे। इसके बाद होंग जुंग हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर सोन अपनी माँ के साथ होता है और उसे देख रहा होता है। इसके बाद वह शिवना के पास आ जाता है और होंग जुंग सोन से कहती है कि मैं अभी शिवना के डैड से मिली थी और मैंने उसे कह दिया कि हम उसका काम करेंगे और अब तुम अपना काम कर सकते हो और जुंगयांग को सबक सिखा सकते हो और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर सोन कहता है कि मैं करूँगा। इसके बाद योना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहीं पर चामनी भी आ जाती है और वह सोन से बातें कर रही होती है, जहाँ चामनी सोन को कुछ खाने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर खाना खाने लगते हैं, जहाँ सोन चामनी को वो फोटो दिखाता है जो उसे ओसुंग के डेस्क में मिली थी और वह फोटो वह चामनी को दे देता है। चामनी उन फोटो को देखकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि वांशिक और जेवम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। इन फोटो में सेजिन और ओसुंग भी साथ में थे। चांदनी कहती है कि मैं अब जा रही हूँ और तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैं फिर से आ जाऊंगी। और यहाँ पर सोन कहता है कि ठीक है, मैं भी यही हूँ। इसके बाद ओसुंग को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में होता है और अपने डेस्क को देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी फ़ोटो चोरी हो गई है और उसे ये पता चल जाता है कि यह फ़ोटो सोन ने चुराई है। इसके बाद वहीं पर जीयून आती है और बताती है कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है और इसके पापा और ओसुंग दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ ओसुंग अपने पिता से कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उसके पिता कहते हैं कि मुझे डिटेक्टिव जीन बता रही थी कि जब वह घर पर आई तो तुम वहाँ पर एक लड़के से लड़ रहे थे। वह लड़का कौन था? वह कहता है कि वह सोन है और वह जीयून का क्लासमेट है। उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे थे? वह कहता है कि वह मेरे कमरे में चला गया था और इसीलिए मैं उसको मार रहा था। इसके बाद चांदनी को दिखाया जाता है जो अपनी स्कूटी लेकर स्कूल में आ रही है और वही गराज के पास अपनी स्कूटी खड़ा करती है। वहीं पर गराज वाला आदमी होता है और इसका नाम छोई होता है और वह छोई से कह रही होती है कि आप मेरी स्कूटी को बिकवा दें और हो सके तो हाई प्राइस पर बिकाएं, मुझे पैसों की जरूरत है। और यहाँ पर छोई पूछता है कि इसके डॉक्यूमेंट कहाँ पर हैं। वह कहती है कि सीट के नीचे हैं। वह कहता है कि क्या तुम सच में इसे बेचना चाहती हो? वह कहती है कि हाँ, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। इसके बाद ओसुंग को दिखाया जाता है जो स्कूल में अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास जुंगयांग आता है। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ ओसुंग कहता है कि हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें एक ट्रैप बनाना होगा जिसके अंदर सोन फंस जाएगा। यहाँ पर जुंगयांग कहता है कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर उसे पीट देंगे, लेकिन यहाँ पर ओसुंग कहता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए हमें एक ट्रैप बनाना होगा और उसी के जरिए हम सोन को पकड़ेंगे और साथ में एविडेंस भी हासिल कर लेंगे। वह जुंगयांग से कहता है कि तुम एक बार फिर से शिवना के साथ छेड़खानी करो और इसको देखकर सोन तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। और जुंगयांग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ओसुंग और सोन दोनों मिल रहे होते हैं, जहाँ ओसुंग सोन से पूछ रहा होता है कि मेरे फोटो कहाँ पर हैं, मुझे मेरी फोटो चाहिए। और सोन यहाँ पर मना करता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कौन सी फोटो का तुम जिक्र कर रहे हो। और यहाँ पर ओसुंग सोन से कहता है कि मुझे एक एविडेंस मिल जाए और तब तुम सीधा जेल के अंदर होगे। और इस पर सोन भी कहता है कि मुझे एक एविडेंस मिल जाए और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। यानी कि सोन को एक एविडेंस चाहिए था कि वह प्रूव कर सके कि इसने ही वोंसेक को मारा है। इसके बाद चांदनी को दिखाया जाता है जो जेवम से बातें करी होती है। वह जेवम से कहती है कि मैं गाड़ी सीखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? और जेवम कहता है कि हाँ, मैं सिखाऊंगा। इसके बाद चांदनी उसे फोटो दिखाती है जिसमें वह वोंसेक के साथ होता है, साथ में सेजिन और ओसुंग भी होते हैं। और अब चांदनी जेवम से उस फोटो के बारे में पूछ रही होती है। वह कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। वह कहता है कि यह तो वोंसेक है, लेकिन इस लड़के का मुझे पता नहीं है। वह कहती है कि यह सेजिन है और यह तुम जानते हो, यह ओसुंग है। और वही हम पीछे देखते हैं, ओसुंग उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेवम कहता है कि मैं कल तुम्हें ड्राइव सिखाऊंगा और यहाँ पर चांदनी कहती है कि ठीक है। इसके बाद ओसुंग को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में होता है और फ़ोन चला रहा होता है। तभी जेवम उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उस फोटो में वोंसेक था, लेकिन साथ में एक लड़का और था जिसका नाम सेजिन था।
तूने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर ओसुंग कहता है कि मैं नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बातें करूँगा। और साथ में ओसुंग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटो भी अपलोड करता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारे स्कूल में यह न्यूज़ फैल जाती है कि ओसुंग ने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और उस पर जीह्यून की कुछ फनी फोटो डाली हुई है। यह न्यूज़ स्कूल में हर जगह फैल जाती है। इसके बाद जीह्यून उसे वहाँ से ले जाती है और वे दोनों एक छत के ऊपर होते हैं, जहाँ जीह्यून ओसुंग से पूछ रही होती है कि ये सब क्या है, तुम मेरी फ़ोटो क्यों डाल रहे हो और तुमने नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बनाया है। ओसुंग कहता है कि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद ये फ़ोटो मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जीह्यून कहती है कि इन फ़ोटो को भी डिलीट करो और इस पर जीह्यून उसका फ़ोन भी छीनती है, लेकिन इसी बीच वो नीचे पड़ जाती है। और ओसुंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन 2-3 दिन के भीतर मैं इनको डिलीट कर दूंगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव जिन और डिटेक्टिव जोंगुक को दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव जोंगुक जिन से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं अगली बार ऐसा काम नहीं करूँगा, मेरे पास जो भी एविडेंस होगा मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। इसके बाद शियोना को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में आ रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में जुंगयांग उसे मिलता है और उसके साथ छेड़खानी करता है और शियोना यहाँ पर रोने लगती है। वह शियोना से कहता है कि मैं कल भी यहीं पर मिलूंगा और शियोना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चांदमी को दिखाया जाता है जो शूटिंग रेंज से बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ पर ओसुंग आ जाता है और उसका बैग छीनता है। तभी वहाँ पर जेमम भी होता है और वहाँ चांदमी और ओसुंग को छुड़वाता है, लेकिन ओसुंग चांदमी का बैग ले लेता है और इसके अंदर वो फोटोज होती हैं जो सुहोन ने ओसुंग के डेस्क से चुराई थी। इसके बाद उन फोटो को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शियोना को दिखाया जाता है जो अपने डैड मिन के साथ बैठी हुई होती है और भी दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ शियोना रो रही होती है, कहती है कि जुंगयांग ने मुझे फिर से छेड़ा है, अब मैं क्या करूँ। और उसने कहा कि वह कल भी आएगा। वह कहता है कि मैंने पिछली बार किसी से बात की थी और उसी ने ऐसा किया था, मैं अगली बार उससे कहूँगा कि इसे मार दो, तुम चिंता मत करो। और वहीं पर हम ओसुंग को देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद ओसुंग जुंगयांग के पास आता है और उसे बताता है कि आज रात सुहोन तुम्हें मारने वाला है। जुंगयांग कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। वह कहता है कि साथ में मेरे लड़के भी तैयार हैं, जब वो मुझे मारने के लिए आएगा तब वे मेरे साथ होंगे और मैं उसे मार दूंगा। लेकिन यहाँ पर ओसुंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पर जुंगयांग कहता है तो क्या मैं फिर से पिटूंगा, एक बार उसने मुझे पीटा है, मैं अगली बार नहीं पीटना चाहता। और यहाँ पर ओसुंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद जुंगयांग को फिर से दिखाया जाता है जो अपने स्कूल से आ रहा होता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है और वहीं पर सोहन को देखते हैं जो अपनी बाइक पर उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर ओसुंग को दिखाया जाता है, साथ में जुंगयांग के लड़के भी होते हैं और ओसुंग उन सबको कह रहा होता है कैमरे को यहाँ पर फिट करो। और इस प्रकार वह 4 कैमरे लगा देता है, 2 बाहर होते हैं और इसके अलावा 2 जुंगयांग के रहने की जगह पर होते हैं, जहाँ वह अंदर रह रहा था वहाँ पर 2 कैमरे लगाए गए हैं और वह अब इन चारों कैमरों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकता है। इसके बाद चांदमी और जेवम को दिखाया जाता है जहाँ जेवम चांदमी को गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है और वह धीरे धीरे गाड़ी सीख जाती है। अब चांदमी और जेवम गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जेवम चांदमी से कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई वोनसेक तुम दोनों ट्विन हो। और चांदमी कहती है कि क्या है। जेवम कहता है कि मेरा एक भाई था और हम दोनों भी ट्विन थे, लेकिन जब मैं 14 साल का था और समर वेकेशन में गए थे तब उसकी मौत हो गई थी। चांदमी कहती है कि तुम्हारा ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद फिर से सुहोन को दिखाया जाता है जो जुंगयांग का पीछा कर रहा होता है। अब जुंगयांग एक जगह पर आकर डट जाता है और वहीं पर एक बड़ा ट्रक खड़ा हुआ होता है, उसके अंदर चला जाता है और वह यहीं पर रहने वाला था और सुहोन को उसकी लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद सुहोन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टोरी वहीं से शुरू होती है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी, जहाँ जुंगयांग ट्रक के बाहर बैठा हुआ है और स्मोक कर रहा होता है और वहीं पर हमें सुहोन भी देखने को मिलता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर एक लड़का और लड़की होते हैं और दोनों किस करे होते हैं और जुंगयांग उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ सुहोन की माँ मर गई है और वहीं पर एक डॉक्टर होती है जो सुहोन को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसके बाद वह सुहोन के एक और आदमी के पास फ़ोन करती है। इसके बाद चांदमी को दिखाया जाता है जो सोई हुई है। तभी उसके पास जिम के एक आदमी का फ़ोन आता है और उसे बताता है कि सुहोन कहाँ पर है, उसकी माँ मर गई है। और चांदमी कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद चांदमी जिम में देखने के लिए आती है, लेकिन सुहोन वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद चांदमी सुहोन के पास कॉल करती है और कहती है कि सुहोन की माँ मर गई है और सुहोन कहाँ पर है। वह कहती है मुझे नहीं पता। इसके बाद वह होंगजुंग से पूछती है कि सुहोन कहाँ पर है, लेकिन वह कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद चांदमी जेवम के पास कॉल करती है और कहती है कि सुहोन की माँ मर गई है और सुहोन का पता नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद जेवम कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सोएन और होंगजुंग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ होंगजुंग सोएन को वीडियो दिखाती है जो कि लाइव चल रही होती है, जिसमें जुंगयांग अपने ट्रक के अंदर होता है और होंगजुंग कहती है कि सोन यहाँ पर है। सोन कहती है तुम्हें कैसे होता। सोन यहाँ पर कहती है क्या तुमने शिवना के डैड से बात की थी। वह कहती है कि हाँ। और इस पर सोन को पता चल जाता है कि एक ट्रैप है। वे दोनों बाहर आ जाते हैं और वहीं पर चांदमी और जेवम भी होते हैं। इसके बाद शिवना उन दोनों से कहती है कि तुम सोन के पास जाओ और हम दोनों शिवना के डैड के पास जा रहे हैं। इसके बाद शिवना और होंगजुंग शिवना के डैड मिन के पास आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें ओसुंग को दिखाया जाता है जिसके लैपटॉप स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम चल रही होती है,
जिसमें वह मास्क मैन जो कि ओसुंग के ट्रक के अंदर चला जाता है और उसे मार रहा होता है और ओसुंग यहाँ पर बहुत खुश होता है। इसके बाद वह भी अंदर चला जाता है और अब वह उस मास्क मैन का मास्क हटा देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यह लाइव स्ट्रीम स्कूल के सभी बच्चे देख रहे होते हैं, साथ में जीयून भी इसे देख रही होती है। और अब यहाँ पर पता चल जाता है कि ओसुंग ने इंस्टाग्राम अकाउंट इसी के लिए बनाया था ताकि सभी बच्चे इसे लाइव देख सकें। और अब ओसुंग जैसे ही मास्क उठाता है उसे पता चल जाता है कि यह सुहोन नहीं है बल्कि यह जेबम है। और फिर जेबम ओसुंग की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम सफल रही। इसके बाद सुहोन और चार्मी को दिखाया जाता है जो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और जहां सुहोन रो रहा होता है क्योंकि उसकी मां मर चुकी है। और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, आशा करूंगा आपको एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।